हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉट ए आई। हमारे पास दो बेसिक टूल्स हैं। पहला है अडोबे फोटोशॉप और दूसरा है अडोबे इलस्ट्रेटर। इन दोनों में से कौन सा हमें किस टाइम यूज़ करना है, हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, और उसे समझने के लिए आज हम ये सबसे पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ आपको एक नॉर्मल सी इमेज ओपन करके दिखाता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार। ओके, तो अगर आप देख सकते हैं मैंने कार सर्च की और यहाँ मेरे पास कार से रिलेटेड रिजल्ट आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो तरीके की कार है, एक है कार्टून और दूसरी है ओरिजिनल। ओरिजिनल इमेज मतलब जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स या कैमरा से भी शूट कर सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स में ये वाली कार जो बनी हुई है इसको हम कहते हैं इलस्ट्रेशन, जो कि अडोबे इलस्ट्रेटर पे बनाई जाती है, यानी कि एडिट की जाती है। और ये जो नॉर्मल इमेजेस हैं हमारी, जो हम अपने मोबाइल कैमरा से भी शूट कर सकते हैं, इनको हम एडिट करते हैं अडोबे फोटोशॉप पे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक और टेक्निकल टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ये जो नॉर्मल इमेजेस हैं ये कहलाती हैं रेस्टर इमेजेस, जिनका सॉफ्टवेयर है अडोबे फोटोशॉप, और ये कहलाती हैं वेक्टर इमेजेस, जिनका सॉफ्टवेयर है अडोबे इलस्ट्रेटर। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ फिल्टर्स में भी वेक्टर और फोटोज दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो वेक्टर यानी कि अडोबे इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन किए हुए इलस्ट्रेशंस, और फोटोज यानी कि अडोबे फोटोशॉप पे बनाई हुई इमेजेस, जो कि रेस्टर इमेजेस भी कहलाती हैं। इसको और डीपली समझने के लिए हम एक बार फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को देख लेते हैं। तो मैंने ओपन किया है अडोबे फोटोशॉप, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ मैंने एक ह्यूमन फेस की इमेज यूज़ की है और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। सेम इमेज मैंने अडोबे इलस्ट्रेटर पर ओपन कर रखी है, जो आप देख सकते हैं अडोबे इलस्ट्रेटर यहाँ पे रखा है। अगर मैं अडोबे फोटोशॉप पे वापस जाऊँ और इस इमेज को जूम इन करूँ, मैं इसकी आई पे जूम इन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिक्सल्स विजिबल हो रहे हैं, मतलब कुछ स्क्वायर बॉक्सेस। ये स्क्वायर बॉक्सेस ही पिक्सल्स कहलाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हर एक स्क्वायर बॉक्स में अपना एक स्पेसिफिक कलर है। इन कलर्स के कॉम्बिनेशन से ही ये एक इमेज कंप्लीटली तैयार होती है। तो जब भी हम इसको जूम इन करते हैं और हमें ये पिक्सल्स नज़र आते हैं, तो हम इसको कहते हैं इमेज पिक्सेलेट हो गई, यानी कि फट गई। और अगर हम अडोबे इलस्ट्रेटर की बात करें दूसरी साइड और इस इमेज को जूम इन करें, तो आपको विजिबल होगा यहाँ कोई भी स्क्वायर बॉक्सेस नहीं है, यहाँ कोई पिक्सेल्स विजिबल नहीं हो रहे, यहाँ ज्योमेट्रिकल शेप्स विजिबल हो रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर अलाइंड हैं और हर किसी के ऊपर एक स्पेसिफिक कलर है। ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम अपने स्केच पेन से या वाटर कलर से किसी पेपर पे ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं, राइट? और जब हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो ऐसे ही मार्क्स आते हैं, जिनसे हम एक कंप्लीट इमेज बना लेते हैं। ये जो इमेजेस हैं जिनमें पिक्सेल्स विजिबल नहीं होते, जिनमें ज्योमेट्रिकल शेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको कहा जाता है वेक्टर इमेजेस। लेकिन जब इन्हीं इमेजेस में पिक्सेल्स विजिबल हो रहे होते हैं तो इन्हें कहा जाता है रेस्टर इमेज। आपको अगर इमेज में एडिटिंग करनी है तो आपको यूज़ करना है अडोबे फोटोशॉप। लेकिन अगर आपको कभी भी किसी इमेज में कोई जनरल एडिटिंग ना करके बल्कि इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव यानी कार्टूनाइज्ड वे में डिज़ाइन करना है, तो आप यूज़ करते हैं अडोबे इलस्ट्रेटर। एक और डिफरेंस है यहाँ पे, जो इलस्ट्रेटर की फाइल्स हैं, जो भी हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, ये फाइल साइज़ बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा है मतलब साइज़ छोटा नहीं है, 200 पिक्सल 300 पिक्सल वाली बात नहीं है। टर्म्स ऑफ स्टोरेज, ये फाइल जीबीज़ में नहीं जाती, ये केबीज़ में बनी रहती है। ऑन दी अदर साइड अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो ये जो हम इमेजेस एडिट करते हैं, जैसे जैसे इमेजेस एडिट होती जाती हैं वैसे वैसे फाइल हैवी होती चली जाती है, यानी कि अपना स्टोरेज साइज़ बढ़ा लेती है। तो ये इमेजेस जीबीज़ में भी सेव होती हैं। तो अगर आप जैसे सपोज़ कीजिए आपने किसी सिस्टम पे काम किया है और सिस्टम थोड़ा सा लो कॉन्फ़िगरेशन का है, तो आप उस पे बड़ी फ़ाइल नहीं ओपन कर सकते। लेकिन अगर आप वहीं
इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो इलस्ट्रेटर पे वही फाइल आपकी केबीज में होगी, तो ये झट से ओपन हो जाती है। दूसरा बेनिफिट, रेस्टर्स प्रिंटिंग में यूज़ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे पास जो भी फाइल साइज है, सपोज कीजिए मेरे पास इस फाइल की जो इमेज की हाइट और विड्थ है 100%, वो है 800 पिक्सल्स बाई 800 पिक्सल्स, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। अब अगर मैं इसको और बड़ा यानी कि किसी बड़े से होर्डिंग पे प्रिंट करना चाहूँ तो ये मुझे ऐसे ही पिक्सलेट प्रिंट होगी, ये ऐसे पिक्सलेट हो जाएगी। और अगर मैं बड़े से होर्डिंग को दूर से भी देखूंगा तो मुझे पिक्सल्स विजिबल होंगे क्योंकि इमेज फट चुकी होगी। वहीं दूसरी साइड अगर मैं इस इमेज को, इलस्ट्रेटर वाली इमेज को अगर किसी बड़े से होर्डिंग पे प्रिंट करना चाहूँ तो ये प्रिंट हो जाएगी और अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ये पिक्सल्स विजिबल नहीं होंगे। इंस्टेड ऑफ पिक्सल्स आपको यहाँ ज्योमेट्रिकल शेप्स विजिबल होंगे जो आपके इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन होते हैं। ये जो इमेज है ये मैंने पूरी तरह से रफली कन्वर्ट की है रेस्टर टू वेक्टर, तो इसमें आपको थोड़े से इलस्ट्रेशन आड़े टेढ़े नज़र आएंगे। जनरली जो हमारे इलस्ट्रेशंस बनते हैं वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होते हैं, तो इनमें शेप्स का कोई भी आपको दूर से भी इंच भर का भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इसलिए हम इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को यानी कि वेक्टर फाइल्स को प्रिंट करते हैं इंस्टेड ऑफ रेस्टर फाइल्स। लेकिन जब भी हमें कहीं कोई इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं या हमें उसमें इमेज में एडिटिंग करनी है तो हमें हमेशा यूज़ करना है अडोबे फोटोशॉप। वो काम अडोबे इलस्ट्रेटर नहीं कर सकता। तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रेस्टर यानी कि फोटोशॉप वाली फाइल्स पे एडिटिंग करनी है या फिर वेक्टर मतलब कि अडोबे इलस्ट्रेटर पे जाके कुछ नए इलस्ट्रेशंस बनाने हैं जिनसे आप उनको प्रिंटिंग में भी यूज़ कर सकें। ऑल्दो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम फोटोशॉप की फ़ाइल को प्रिंटिंग में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका प्रिंट का डिज़ाइन का साइज़, जैसे कि हमारे बिजनेस कार्ड या लोगोज़, अगर इनका फाइल साइज़ हमारे पास फिक्स है और हम उसे फोटोशॉप पे डिज़ाइन कर सकते हैं फिक्स्ड फाइल साइज़ के साथ, तो हम इसे प्रिंट करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर हमें वो फाइल प्रिंटिंग के टाइम एनलार्ज करनी है तो हम अडोबे इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा, रेस्टर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस। हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके बाद। थैंक यू गाइस।